नमस्कार मित्रों, श्री श्रीमाली ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। जय भगवान परशुराम, जय आदि शंकराचार्य जी, जय श्रीमाली जी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सनातन धर्म। सनातन धर्म में बड़ा कन्फ्यूजन व्याप्त है। लोग पता नहीं क्यों कन्फ्यूज हैं और लोगों को बात समझाई नहीं जा रही है। सनातन धर्म वास्तव में क्या है, हम आपको बताते हैं। सनातन धर्म कोई भी व्यक्ति धर्म नहीं बना सकता, संप्रदाय बना सकता है। ठीक, धर्म धार्यते इति धर्म, इस पर आप चाहें तो जर्मनी के एक लेखक हैं, उनका बहुत ज़बरदस्त डिटेल है धर्म पर, आप चाहें तो देख सकते हैं। धार्यते इति धर्म, धार्यते धारण करने संबंधित, हम जो धारण करना चाहते हैं या हम जो धारण करते हैं, यहाँ करनी अकरणी कार्य की बात हो रही है। करनी कि जो करने योग्य है, जो हमें अच्छा लगता है, उसको हम स्वीकार कर लेते हैं, तो धार्यते ति धर्म वही हमारा। अब यहाँ पर बात है कि सनातन धर्म के अंदर आस्तिक और नास्तिक ये दो अलग अलग विचारधाराएं हैं और इन्हीं विचारधाराओं से संबंधित अलग अलग संप्रदाय हैं। इन संप्रदायों में आपको जो अच्छा लगता है उसमें आप जा सकते हैं और यहाँ नास्तिक में आप जा सकते हैं, लेकिन धर्म क्या, धर्म तो सनातन ही रहेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे ये विचारधाराओं की हम बात कर रहे थे, यहाँ पर आस्तिक वेद सम्मत आस्तिक यानी कि वेद को जो मानने वाले हैं वो आस्तिक संप्रदाय, और वेद निंदका नास्तिका, वेद को जो स्वीकार नहीं करते वो नास्तिक। यहाँ पर अगर हम स्टार्टिंग से आप एनालिसिस करेंगे तो एनालिसिस में आपको लगेगा कि जो चारवाक है, अधिकतर पाश्चात्य जितना भी डिटेल है सब चारवाक से संबंधित है, बहुत से संबंधित है। तो यहाँ पर जब भी आप चारवाक को देखेंगे तो चारवाक चतुर्वाक, यहाँ पर जो चार क्षितिजल पावक गगन समीरा, तो यहाँ पर आकाश तत्व को ये स्वीकार नहीं करते हैं, ये यथार्थ में, क्योंकि यथार्थ को ही स्वीकार करते हैं चारवाक और बाकी को स्वीकार नहीं करते। अब यहाँ पर हम बात करेंगे, इसके बाद सांख्य दर्शन की आप बात करें। सांख्य दर्शन पांचों तत्वों को स्वीकार करता है और 24 तत्वों से सृष्टि की संकल्पना की तरफ बढ़ता है कि सृष्टि 24 तत्वों से, उसके बाद फिर उसमें 25 हो जाते हैं, तो 24 तत्वों से सृष्टि ये है। ये कपिल से संबंधित है। कपिल ऋषि, इसका सांख्य कार्य का इसका मेन जो ग्रंथ है ईश्वर कृष्ण का, तो यहाँ पर ये ईश्वर को स्वीकार नहीं करते, यहाँ एक तत्व को स्वीकार करते हैं। आप कहें तो ये निराकार एक ईश्वर से संबंधित आप कह सकते हैं। और यहाँ क्योंकि ये चीज़ें आपको वेद में भी दिखाई देंगी। और यहाँ उसके बाद दूसरा न्याय है। यहाँ सांख्य से संबंधित जो दर्शन है, तो सांख्य से संबंधित ही बौद्ध धर्म, महात्मा बुद्ध के जो गुरु थे आलार कलाम, वो सांख्य दर्शन के आचार्य थे। तो बौद्ध धर्म में आप देंगे पूरा कॉपी डाटा आपको बौद्ध धर्म में आपको सांख्य का मिलेगा। ठीक है ना। अब बौद्ध धर्म जो कुतर का प्रयोग करता है या और भी जो चीज़ों को जो अपनी बात को मनवाने के लिए प्रयोग करते हैं, वो न्याय दर्शन से संबंधित 10 चीज़ें हैं, उसी से संबंधित है। ठीक है ना। अब हम यहाँ दूसरी बात करते हैं न्याय दर्शन। न्याय दर्शन, तो यहाँ पर जब आप आएंगे तो और ये 16 तत्व हैं और उन्होंने और संकुचित कर दिया। इन तत्वों से संबंधित ये भी ईश्वर और भगवान को स्वीकार नहीं करते यहाँ पर, क्योंकि ये गीता में आप देखेंगे वो भी। तो यहाँ पर आप जाएंगे तो ये न्याय दर्शन है पूरी तरह से जैन से संबंधित है। ठीक है ना। इसीलिए गौतम ऋषि को यहाँ पर जैन में लाने का बहुत उन्होंने प्रयास किया और ग्रंथ भी लिखे। तो यहाँ पर ये आप देखेंगे तो एनालिसिस करने की, तो यहाँ पर न्याय से संबंधित पूरा ये जैन। अब यहाँ पर आगे रहते हैं योग से। अगर आपको यहाँ पर सीधी सी बात है कि अगर आपको मूर्ति पूजा या कोई चीज़ पहले तो नहीं थी, पहले इसी से सांख्य से संबंधित थे और प्रकृति संबंधित, फिर न्याय आया, फिर योग आया, योग उससे संबंधित आप चाह सकते हैं, फिर वैसे एक परमाणुवाद आया। आज का जो परमाणुवाद है जो भी है सब इसी की कॉपी आप जाके देख सकते हैं। ठीक है ना। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर जो चौथा के बाद पांचवा था वो उत्तर मीमांसा, यानी कि उत्तर मीमांसा व्यास ऋषि संबंधित, जिसमें बाद में कॉपी करते समय बादरायण ने अपना नाम जोड़ा। और यहाँ पर ये जो चौथा है, इसी पर जो व्याख्या दी आदि शंकराचार्य जी ने दी, इसलिए उत्तर मीमांसा 6वें नंबर पर आ गई और पूर्व मीमांसा 5वें। जबकि पूर्व मीमांसा बाद की है। पूर्व मीमांसा कर्मकांड से संबंधित जो मीमांसा है वो पूर्व मीमांसा है, ये जैमिनी से संबंधित है। इसके पहले आप देखेंगे तो आपको कहीं पर जितने भी आपको इनके में शक्तिपीठ है, कहीं पर मूर्ति नहीं थी, आप जाके एनालिसिस कर सकते हैं। सब जगह निराकार तत्व, निराकार। आज भी कुछ ऐसे भी विदेश हैं जहाँ पर देवियों का इस तरह से है। तो यहाँ पर अब यहाँ पर इसी तरह से नास्तिक, तो इन दर से संबंधित आप किसी भी संप्रदाय को आप स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन सभी संप्रदायों का जो मूल होगा धर्म सनातन है। वो अलग बात है कि उन्होंने अपना झंडा गाड़ने के लिए अलग चला दिया, वो एक सेकेंडरी बात है। ठीक है ना।
तो ये सनातन धर्म है। सनातन धर्म में आप कितने भी संप्रदायों में बढ़ जाएं, लेकिन धर्म सनातन ही रहेगा, क्योंकि वो कहाँ से निकला है, क्या है, वो सनातन ही है। या तो वेद को स्वीकार करेंगे या वेद को अस्वीकार करेंगे। अगर इससे संबंधित आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।